हाय गाइस, कैसे हो? टेकी सिंप्लीफाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में होने वाला है द अल्टीमेट मोबाइल टेक रोस्ट 2021। तो आज के वीडियो का आपको बेसिक आइडिया बता देता हूं। बेसिक आइडिया यही है कि जो आजकल कंपनियां फोन्स लॉन्च करती हैं, हर फोन में कुछ कमी होती है, कुछ नुक्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज हम एक मजाकिया वे में ये सब प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं हर फोन के बारे में, और थोड़ा उनको रोस्ट करने वाले हैं, थोड़ा उनको ऑनेस्ट होने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कुछ कमेंट्स हो तो नीचे बता देना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिस फोन को मैंने इतने प्राउडली लिया, भाई Mi11X। भाई पूरा वीडियो बना था इस पे, मतलब झगड़े हो रहे थे कि भाई तूने Mi11X क्यों ले लिया। तो आज इसको जरा रोस्ट करते हैं। तो फोन बढ़िया है, प्रॉब्लम नहीं है फोन में, बट जैसे मैं हमेशा बोलता हूं ना, मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो Xiaomi वाले लोग होते हैं ना भाई, कुछ ड्रग वग लेके बिल्कुल भाई फोन बनाना शुरू करते हैं। अब मैं आपको इस फोन की ना एक अमेजिंग कमी बताता हूं, ठीक है भाई। मतलब इसके सारे फॉरेन वेरिएंट्स में NFC है, बस इंडियन वेरिएंट में नहीं है। और कितनी तुमने हजार बचा लिए ये इंडियन वेरिएंट में ना देके, ये किसी को नहीं पता। और फन फैक्ट बताऊं, ये जो NFC का है, इसका हार्डवेयर फोन में एग्जिस्ट करता है, इन्होंने अनप्लग किया हुआ है। मतलब तुमने एक्चुअल पैसे बचाए भी नहीं, हार्डवेयर डाला, बस अनप्लग कर लिया, वायर निकाल ली। भाई करना क्या चाहते हो तुम, क्या सोचते हो? इसके बाद आते हैं हम MIUI पे। भाई यहां पे तो मतलब सही में ठीक है, अभी तो चलो MIUI 12.5 के साथ ठीक हो गया, बट मुझे तो सीरियसली लगता है ये लोग ही कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने के लिए प्रॉब्लम करते हैं, ताकि ना न्यूज में इनका नाम आ जाए। भाई क्या करते हो तुम लोग? अभी Mi11X जब स्टार्टिंग में आया ना, इतने अजीब अजीब आ रहे थे लोगों के बग्स। किसी का साला टच ऊपर अटक जा रहा था, ठीक है, किसी का तो मतलब पिक्सल एक ऐसा स्क्रीन पे एक ग्रीन पिक्सल या कुछ आ रहा था, किसी का मल्टी कलर टिंट आ रहा था, और किसी के तो फोन में पैनल गैप्स थी। करना क्या चाहते हो तुम? मतलब क्या सोच के करते हो ये सब? चलो ठीक है, सॉफ्टवेयर का तो मैं समझ सकता हूँ, डेवलपर का, बट क्वालिटी कंट्रोल में इतना कैसा पंगा हो जाता है कि किसी का भाई पूरा का पूरा एक पेपर घुस रहा था फोन के अंदर। क्या सोचते हो तुम? और ये भाई तब है जब इसमें IP53 की सो कॉल्ड रेटिंग है। पहले तो क्या सोच के IP53 देते हो? लोगों को लगता है भाई कितने Xiaomi फोन्स कितने औसम हो गए, वाटरप्रूफ। कुछ वाटरप्रूफ नहीं, डस्ट रेजिस्टेंस है, वाटर रेजिस्टेंस तो बिल्कुल नहीं। 45 डिग्री के एंगल में अगर बारिश गिरे थोड़ी सी, तब ये फोन बचा सकता है खुद को। 45 डिग्री के एंगल में फोन कौन पकड़ता है? क्या क्या करना क्या चाहते हो तुम लोग? और MI की तो बात ही अलग है भाई। MI वाले जब अपडेट देते हैं ना MIUI का, भाई अलग अलग ड्रग, अलग कुछ भी हो रहा होता है। स्टार्टिंग में तो मतलब MIUI 12 तो भाई इतना गजब था, इन्होंने सब फिक्स कर दिया MIUI 12.5 के साथ, बट इन्होंने बोला नहीं, हम तुम्हें कस्टम लॉन्चर नहीं डालने देंगे, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर चेंज कर लो, हमें प्रॉब्लम नहीं है, वारंटी तब भी देंगे। सॉफ्टवेयर चेंज कर लो, तुम पूरा OS चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लॉन्चर नहीं चेंज कर सकते। भाई क्या, क्यों? पूरा सिस्टम चेंज कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इनको, बट लॉन्चर तो हमारा ही यूज करना है। क्या अलग अलग पंगे लगा रखे हैं तुम लोगों ने। और भाई प्राइसिंग तो अलग ही चल रही होती है इनकी। फ्लैगशिप की प्राइसिंग कम करते हैं, और मिड जो अपने ये होते हैं ना मिड रेंज फोन, उनकी प्राइसिंग बढ़ाए जा रहे हैं। भाई स्टार्टिंग से 3-4 हजार प्राइस बढ़ चुकी है, पर फ्लैगशिप की हम कम कर देंगे। क्यों? तुम्हारे फ्लैगशिप बिकते नहीं? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? और अभी तो किसी ने ट्वीट डाला था Mi11 अल्ट्रा में भाई प्रॉब्लम आ रहे, लोगों को बग्स आ रहे हैं। यार इतने पैसे देके अगर बग्स ही लेने होते तो मतलब क्या हो यार तुम। अब आ जाते हैं हम सेकंड फोन पे। जिस फोन के बाद ये फोन लिया मैंने, मतलब जिस फोन से मतलब मुझे नहीं लेना था, जिस पे पूरी कंट्रोवर्सी हुई, iQOO 7। अब iQOO 7 बहुत बढ़िया फोन है, मतलब इतना बढ़िया फोन है, इसके फैंस है, मजाक नहीं कर रहा, सही में इसके फैंस है। ट्विटर पे एक बंदे का हैंडल है iQOO फैन, वट एवर हिज नेम इज। भाई तुम्हारी पूरी ट्विटर आइडेंटिटी iQOO के फैन बनने में निकल रही है। क्या हो रहा है ये सब? और इतना ही नहीं भाई, इनके ना अलग ही डेवलपर है। इनके वो जो मैंने बोला ना MIUI वाले कुछ लेते हैं, आजकल वो शेयर करने लग गए हैं, फन टच वालों के साथ शेयर कर लेते हैं लोग। भाई इनके डेवलपर अलग चेंजेस करते हैं, ऐसे नहीं चेंजेस नहीं करते, अपडेट भी आजकल देते हैं, बट ये इतने लेजी इंसान है, ये चेंज लॉग नहीं भरते। ये बोलते हैं हम अपडेट दे देंगे, खुद फिगर आउट कर लेना क्या नया है अपडेट में, हम क्यों बताएं तुम्हें। भाई इनके अपडेट की चेंज लॉग मैं देख रहा हूं, मेरे पास iQOO 3 था, वही रहती है भाई, चेंज ही नहीं होती इनके अपडेट की चेंज लॉग। आजकल तो चलो थोड़ा थोड़ा कैमरा पे लोगों ने कंप्लेंट की तो कहीं कैमरा वैमरा का वो अपडेट ऐड कर देते हैं, नहीं तो चेंज लॉग ही ऐड नहीं करते लोग। भाई ये मतलब मैंने कर दिया, मैंने सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया, इसके आगे खुद फिगर आउट कर लो यार तुम, प्रॉब्लम क्या है। इसके साथ भाई ब्लोटवेयर,
iQOO ना अलग ही, मतलब iQOO को लगता है हम बाप हैं, हम गूगल के बाप हैं भाई। इनका ना अगर तुम ऐप इंस्टॉल करते हो तो ऊपर आता है नॉट iQOO सर्टिफाइड ऐप। क्यों? iQOO का सर्टिफिकेशन गूगल के सर्टिफिकेशन से ऊपर हो चुका है अब, तुम समझ रहे हो? फैन बेस इतना बड़ा हो गया है इन लोगों का। और भाई iQOO कनेक्ट अभी रिसेंटली होने वाला है। iQOO कनेक्ट तो अलग ही स्कैम चला रहे हैं लोग, मैं मजाक नहीं कर रहा। iQOO कनेक्ट अलग स्कैम है। हर iQOO कनेक्ट में iQOO 3 यूजर्स ज्वाइन होते हैं, हर। और iQOO 3 यूजर्स के साथ मैं बताता हूं क्या होता है, घपला सही में। देखो iQOO कनेक्ट में ये सारे यूजर ज्वाइन करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि भाई हाँ चलो, हमें लगता है कि नया कुछ अनाउंसमेंट ऐसा करेंगे जिससे हमारी लाइफ बेटर होगी। समझो iQOO 7 वाला जब iQOO कनेक्ट ज्वाइन करेगा उसे लगेगा कि भाई एंड्रॉइड 12 के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग अपडेट देने वाले हैं, बूट लोडर अनलॉकिंग करवाने वाले। नहीं, अगला जो भी iQOO फोन आने वाला होगा ना उसके बारे में बात करेंगे। जैसे iQOO 3 का जो लास्ट iQOO कनेक्ट था, वहां पे iQOO 3 वाले यूजर ने बोला कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, ये फिक्स कब होंगी। तो आंसर पता है उनका इतना इंटरेस्टिंग था, मैं बताता हूँ क्या था। हमने ना iQOO 7 में सब फिक्स कर लिया, मतलब 35,000 का फोन लो। फिर कंपनी तुम्हें बोलेगी हमने नए फोन में फिक्स किया, तुम 35,000 के फोन में क्या अटके हुए हो, नया ले लो। भाई गजब, ये अलग स्टेरॉइड पे चल रहे हैं ये लोग। देखो फेमस हो गए हम समझते हैं, बट पुराने फोन को भी तो करवा लो कुछ, क्या चल रहा है तुम्हारा। और बेस्ट तो भाई इनकी कस्टमर सर्विस होती है, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने लोगों की स्क्रीनशॉट देखे, बेस्ट कस्टमर सर्विस एवर। ठीक है, इनकी जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और खुद के साइट की कस्टमर सर्विस है ना भाई, एक ही चीज, किसी भी चीज के लिए इनका आंसर पता क्या होता है, फैक्ट्री रीसेट कर दो। और ऐसा नहीं है कह रहे, एमआई वाले भी ऐसे ही आंसर देते हैं अजीब अजीब से, फैक्ट्री रीसेट कर लो, डेटा डिलीट कर दो। क्यों? और इनका तो ग्रेट होता है भाई, इनका तो अभी कोई भी प्रॉब्लम फिक्स करनी होगी ना, तुम iQOO के सर्विस सेंटर जाओ, ये बोलते हैं भाई हमें सॉफ्टवेयर पूरा फ्लैश करना पड़ेगा, सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, पता नहीं क्यों, हर चीज के लिए। और वाइड वाइन L1 भाई, ये वाला इशू तो मुझे समझ नहीं आता, ये लोग कभी भी वाइड वाइन L1 वाला इशू ऐप से नहीं कर सकते। ये इशू वो तभी फिक्स होगा जब आप जाओगे अपना पूरा मदरबोर्ड चेंज कराओगे। भाई क्या चल रहा है, क्यों? अब इसके बाद अगले फोन पे आते हैं जहां पे सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, मैं बताता हूं कौन सा, आप गेस करो। नॉट 2 भाई, नॉट 2 सैमसंग को टक्कर देने आया है। अब मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। पहले तो A52s आया जो है ना सैमसंग का, अब ये सैमसंग का फोन आया, इसको टक्कर देने नॉर्ड आ गया। नॉर्ड ने भी भाई सेम प्रोसेसर, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया ओएस, बढ़िया कैमरा, लोअर प्राइस, भाई गजब। बट ये अकेला फोन नहीं है जिसको टक्कर देना चाहता है नॉट 2। नॉट 2 टक्कर देना चाहता है नोट 7 को। अब जिनको याद नहीं होगा, नोट 7 भाई बम था, बम। मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। प्लेन की जो एंट्री पॉइंट्स होते थे ना, बोर्डिंग गेट्स होते थे, वहां पे लिखा होता था अगर आपके पास नोट 7 है तो उसे या तो टर्न ऑफ कर दो, या तो फेंक दो, या तो लेके मत आओ। ये हो गया था, इतनी उनकी रेपुटेशन बन गई थी ब्लास्ट होने की कि ये हो रहा है। अब नॉट 2 के केस में ब्लास्ट कितना सच है कितना झूठ है वो तो केस के बाद पता चलेगा, अभी तो पूरी लॉ सूट चलने वाला है। बट भाई लोगों के जो उसके नीचे ट्विटर पे कमेंट देखे ना मैंने, कि फोन ऐसे ही रखा हुआ है, फोन गर्म हो जा रहा है अपने आप। और ये तब हो रहा है जब OnePlus आपके ऐप्स को थ्रॉटल कर रहा है, ऐप्स आपके बंद कर रहा है। और ये ऐप बंद करने से आया MIO है भाई, क्या बंद करता रहता है ऐप्स को भाई, गजब। MIUI हो गया, OnePlus हो गया, ऐप्स ऐसे ही बंद करते हैं हवा में, चल ही नहीं होते। और ऐप्स ऐसे भी बंद करते हैं ना, जैसे मैं अगर अभी अपने Mi11X में गेम चला दूं ना, तो गेम बंद नहीं होगी, गेम नहीं बंद होगी, मेरा WhatsApp बंद हो जाएगा। भाई कुछ भी चल रहा होता है। ये जो ब्रांड्स है ना जो थ्रॉटल करती है ताकि परफॉर्मेंस बेटर हो जाए, क्या सोच के करते हो तुम? यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाता है उससे। अब इसके बाद हम आते हैं एप्पल पे। क्यों? मन किया मेरा बस ऐसे ही एप्पल पे आते हैं। अब iPhone 12 की बात कर, 13 की बात करते हैं भाई। पता है मैंने 12 और 13 को क्यों कंफ्यूज किया? क्योंकि चेंज नहीं होता ना। अब मैं बताता हूँ, एप्पल वाले मुझे नहीं पता कैसे आ जाते हैं बेशर्मों की तरह इवेंट पे अपने। भाई इवेंट पे आते हैं एंड दे अनाउंस कि इस बार जैसे उन्होंने बोला वी हैव मेड अ लीप, उन्होंने डिस्प्ले चेंज किया। अब मैं बताता कैसे, नॉच को 20% रिड्यूस किया। तुम लोग समझ रहे हो 20% कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है 20%? वो इतना बड़ा नॉच अब इतना हो गया है। भाई क्या सोच के तुम आते हो और बोलते हो हमने इनोवेशन किया। अब सारे एंड्रॉइड के फीचर्स आपने छाप दिए, कॉपी पेस्ट कर दिए और फिर बोला भाई हमने इनोवेट कर दिया। तुम समझ नहीं रहे? 120 हर्ट्ज पिछले कई सालों तक एप्पल फेक बोल रहा, आप सडनली बोलता भाई 120 हर्ट्ज रेवोल्यूशनरी। क्यों? क्योंकि मैंने कर दिया। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है। और एप्पल एक ऐसा है ना जो एक टाइम पे इनोवेटिव ब्रांड माना जाता था, जो एक टाइम पे जिन्होंने भाई असली स्मार्टफोन क्या होता है ये दुनिया को बताया था। अब ये लोग ऐसे छाप रहे हैं ना एंड्रॉइड के फीचर्स और बोलते हैं भाई सब नया है, सब इंटरेस्टिंग। जब विजेट आए तो भाई रेवोल्यूशन डिक्लेयर कर दिया था एप्पल वालों ने तो, कि देखो विजेट आ गए। अबे कितने सालों से विजेट तुम्हें पता है एंड्रॉइड पे?
अलग ही चल रहा है। और भाई एंड्रॉयड तो अलग ही डायरेक्शन में जाता है, उसकी तो बाद में बात करेंगे, बट क्या चल रहा है ये iOS तो अपनी अलग अलग लेवल पे है। और एप्पल मुझे नहीं पता भाई प्राइजेस के साथ क्या प्रॉब्लम, तो इंडियंस के साथ क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं समझा। आप आगे कंपैरेटिव चार्ट देखोगे ना किसी प्राइसिंग का, हांगकांग में जो चीज 56-57,000 की मिल रही है वो इंडिया में 67,000 की मिलती है। और भाई टॉप एंड में तो अलग ही 1 लाख के ऊपर चले जाते हैं आईफोन इंडिया में। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें इंडियंस के साथ, क्यों करते हो ये सब? भाई अलग ही चल रहा है यहाँ पे। और इसके बाद हम आते हैं सैमसंग पे, जो भाई सो कॉल्ड एप्पल ऑफ एंड्रॉइड समझ लो तुम। ओए होए होए, अलग ही लोग हैं, इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लोगों के साथ। 5G देंगे, हाँ 5G ऐसे घुसाड़ेंगे अपने फोन में जैसे भाई 5G के बिना चल ही नहीं रहा है इंडिया में 5G कहाँ है मैं वो ढूंढ रहा हूँ। बट हार्डवेयर के साथ जो मजाक करेंगे लोगों के साथ, पता नहीं क्यों करते हैं। LCD स्क्रीन क्यों देते हो तुम आजकल लोगों को, LCD। और इनको तो भाई कस्टम रोम्स के साथ भी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ बहुत प्रॉब्लम है। बाकी कंपनी जैसे iQOO होती है वो अलाउ ही नहीं करती, चलो आप बूट लोडर अनलॉक कर ही नहीं सकते, कर लो जो करना है। ये ऐसे नहीं है, ये अलाउ करते हैं। और अलाउ करने के बाद ना आपके फोन का एक ना एक पार्ट खराब हो जाएगा जो आप ठीक नहीं कर सकते अगर आप सर्विस सेंटर नहीं जाते और उन्हें पैसे नहीं देते। भाई गजब के पंगे चल रहे हैं इन लोगों के। ये अलाउ कर देंगे, चलो बूट लोडर अनलॉक कर दिया, फिर कोई ना कोई फोन का ऐसा फीचर है जो बंद हो जाएगा। क्यों 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 क्यों? या तो अलाउ मत करो या तो अलाउ कर दो, ये अंदर बाहर बीच बीच का क्या है? और सैमसंग ऐसा फोन है ना, आपसे सैमसंग मुझे आज तक नहीं पता अपने फोन के लिए इतने पैसे क्यों मांगता है। एक टाइम था हाँ जहां पे सैमसंग को एक क्लियर कट विनर माना जाता था, क्वालिटी में, उनका स्टाइलिंग में, हर जगह। पर आजकल इतने बेटर फोन्स आ रहे हैं, क्यों ये हो रहा है? नो वन नोज। क्योंकि एक जो ब्रांड नेम एस्टैब्लिश हो चुका है वो मैं समझता हूँ, बट यार एक पॉइंट के बाद ना मतलब सही में लोगों को तक पता चलने लगता है आप उनका बेवकूफ बना रहे हो, जो आजकल सैमसंग के मामले में लोगों को पता होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो भाई सैमसंग के मामले में तो भगवान ही बचा है। तो अब इसके बाद ना आई एम आउट ऑफ रैंट, वैसे तो मतलब मुझे याद नहीं आ रहा कौन से फोन के साथ क्या बोलूं, बट एक आप लोगों को ना एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक मैसेज देना चाहता हूँ। किसी भी ब्रांड का, चाहे वो MI हो, iQOO हो, एप्पल हो, सैमसंग हो, फैन होना ठीक नहीं है। और इसके पीछे का एक ही रीजन है कि आप कोई भी फोन ले लो, वो फोन आपको सर्व कर रहा है, वो कंपनी आपको सर्व कर रही है, आप उनको सर्व नहीं कर रहे। कस्टमर हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट, राइट? कस्टमर्स की बात सुनना एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे इस वीडियो का फुल कंसेप्ट ये था कि लोगों को पता चले कि आप ओनर हो उस फोन के, आपको जो चाहिए वो मिलना चाहिए, आप ब्रांड के हिसाब से चेंज मत हो। अगर Xiaomi आपके साथ गलत ट्रीटमेंट कर रहा है तो आवाज उठाओ, तो आप बोलो, ये मत बोलो कि यार अब Xiaomi, यार आई हैव लव्ड Xiaomi फॉर ऑल दिस ईयर, तो क्या हुआ, कोई और फोन ब्रांड पे स्विच कर लो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एक कंपनी अगर कुछ गलत कर रही है उसके साथ हाँ में हाँ मिलाओ, चाहे वो Xiaomi हो गया, सैमसंग हो गया या iQOO हो गया, राइट? सो जो रियलिटी है, जो रियलिस्टिकनेस है कि आप पैसे दे रहे हो उन्हें, वो आपको पैसे नहीं दे रहे हैं। सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दैट एंड वॉइस योर ओपिनियन अगेंस्ट द प्रॉब्लम्स। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।